अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, पीडीएम और पीटीआई हुकूमत के हवाले से खबर शेयर करता चलूं कि पीडीएम ने पीटीआई हुकूमत की पेशकश मुस्तरद कर दी है। इंतखाबी इस्लाहात का मामला है और इंतखाबी इस्लाहात पर पार्लियामेंट के अंदर पार्लिमानी कमेटी के क़याम का मामला तो अभी हतमी हुआ नहीं है, फाइनल हुआ नहीं है अपोजिशन और हुकूमत के दरमियान। लेकिन हुकूमत ने गुज़श्ता रोज़ वज़ीर आज़म इमरान ख़ान ने अपनी टीम को, वज़रा को ये हिदायत जारी की थी कि अपोजिशन जमातों के साथ राब्ते किए जाएं और फौरी तौर पर इंतखाबी इस्लाहात का जो मामला है, जो मुतनाज़ा ईवीएम का, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का मामला है, इसको हल किया जाए। और वज़ीर आज़म ने ये भी हिदायत की अपने वज़रा को, फवाद चौधरी वज़ीर इत्तलात ने ये बताया है मीडिया को कि वज़ीर आज़म ने हिदायत की हैं कि ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ का जो वोटिंग का हक़ है वो हर सूरत में इसमें शामिल करना है और ईवीएम भी यकीनी बनाया जाए, ईवीएम को भी, कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन इस्तेमाल हो आइंदा इंतखाबात में और अपोजिशन को इस मामले में एतमाद में लिया जाए, फ़ौरन राब्ते किए जाएँ। ये वज़ीर आज़म ने हिदायत की और फवाद चौधरी जो वज़ीर इत्तलात हैं उन्होंने फिर मीडिया को ये बताया कि जी वज़ीर आज़म ने ये हिदायत जारी की है। आज तमाम अखबारात में हेडलाइंस लगी हुई हैं कि वज़ीर आज़म ने हिदायत कर दी है अपोजिशन से राब्तों की, लेकिन पीडीएम की जमातें जो हैं वो इसको ऑफ़र को मुस्तरद कर दिया है। पीडीएम की जमातों ने, पीडीएम के जो तर्जुमान हैं हाफिज़ हम्दुल्ला, उन्होंने रद्द-ए-अमल जारी किया है वज़ीर आज़म की इन हिदायत पर और हुकूमत की इस पेशकश पर कि अपोजिशन के साथ राब्ते किए जाएंगे, मुज़ाकरात किए जाएंगे। तो हाफिज़ हम्दुल्ला ने बयान जारी करके, तर्जुमान पीडीएम ने, उन्होंने एक बड़ा इम्पॉर्टेंट नुक्ता उठाया है व्यूअर्स, जो मैंने भी प्रोग्रामों में नहीं उठाया था। हाफिज़ हम्दुल्ला ने कहा है कि पीडीएम पहले ही इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को और हुकूमती इंतखाबी इस्लाहात को मुस्तरद कर चुका है। पीडीएम के 3 फोरम्स जो हैं पीडीएम के, उन पर इसको, इंतखाबी इस्लाहात के अमल को, हुकूमती अमल को मुस्तरद कर चुका है पीडीएम। एक पीडीएम का सरबराही इजलास हुआ, उसमें पीडीएम ने मुत्तफ़िका ये फ़ैसला किया कि हुकूमत के साथ किसी किस्म के मुज़ाकरात नहीं किए जाएंगे, हुकूमत के साथ नहीं बैठा जाएगा, क्योंकि हुकूमत जो है वो सीरियस नहीं है, संजीदा नहीं है इंतखाबी इस्लाहात में। हुकूमत ईवीएम को धांधली का ज़रिया बनाना चाह रही है आइंदा इंतखाबात में। ईवीएम जो है ये 2018 का जो सिस्टम बैठ गया था उसका रीप्ले है। तो ये हुकूमत इसीलिए बज़िद है, आरटीएस जो सिस्टम बैठ गया था उसका रिप्ले है, और हुकूमत ईवीएम पर बज़िद इसलिए है क्योंकि हुकूमत ने इसमें धांधली का जो तरीका है, धांधली का जुगाड़ हुकूमत ने रखा है, इसलिए बज़िद है। और इलेक्शन कमीशन खुद मुस्तरद कर चुका है इस ईवीएम को और इसको वोट की सीक्रेसी के ख़िलाफ़ करार दे चुका है और इसकी वोट खुफिया नहीं रह सकता। बहुत सारे सवालात, कोई 37 सवालात इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने उठाए हैं, जो हाफिज़ हम्दुल्ला ने उनका जिक्र भी किया है अपने बयान में कि इलेक्शन कमीशन भी मुस्तरद कर चुका है, पीडीएम का सरबराही इजलास भी मुस्तरद कर चुका है, पीडीएम की जो स्टीयरिंग कमेटी है वो अलग मुस्तरद कर चुकी है। जो मैं आपको पॉइंट्स जो इम्पॉर्टेंट बता रहा हूँ हाफिज़ हम्दुल्ला के, जो मैंने भी जिक्र नहीं किया, किसी ने भी जिक्र नहीं किया, उन्होंने आज हाईलाइट किया अपने बयान में कि एक तो पीडीएम का सरबराही इजलास इस बात को, हुकूमती इंतखाबी इस्लाहात को, हुकूमती पेशकश को, ईवीएम को मुस्तरद कर चुका है। दूसरा, पीडीएम की स्टीयरिंग कमेटी मुस्तरद कर चुकी है। और तीसरा फोरम है पीडीएम का मरकज़ी मजलिस आमला। मरकज़ी मजलिस आमला का पहला बाज़ाब्ता इजलास हुआ था मौलाना फजल रहमान की ज़ेर सदारत गुज़श्ता दिनों, उसमें भी इंतखाबी इस्लाहात का मामला आया, उसमें भी मुत्तफ़िका तौर पर मुस्तरद किया गया है। पीडीएम में मुस्लिम लीग नून भी शामिल है, पीडीएम में 8-9 जमातें इस वक्त भी हैं, पीपल्स पार्टी के अलावा बाकी तमाम अपोजिशन की जमातें व्यूअर शामिल हैं।
इवन पीपल्स पार्टी पीडीएम में नहीं भी हैं, लेकिन पीपल्स पार्टी भी ईवीएम को कम से कम नहीं मान रही, ईवीएम पे भरोसा नहीं कर रही। पीपल्स पार्टी हुकूमत के साथ मुज़ाकरात करने के लिए तो तैयार है, क्योंकि पीपल्स पार्टी के पे भी मेहरबानियाँ की हैं हुकूमत ने, इस्टेब्लिशमेंट ने। यूसुफ रज़ा गिलानी को मुंतखब करा के दे दिया, सेनेटर बना के दे दिया, अक्सरियत न होने के बावजूद, कम तादाद होने के बावजूद गिलानी साहब को सेनेटर बना के दे दिया, फिर गिलानी साहब को अपोजिशन लीडर बना के दे दिया। तो ये ज़ाहिर मेहरबानियाँ तो हैं पीडीएम पीपल्स पार्टी पर इस्टेब्लिशमेंट की। तो पीपल्स पार्टी इसलिए हुकूमत की गैर एलानिया फैसिलिटेटर बनी हुई होती है। तो पीपल्स पार्टी तो मुज़ाकरात करेगी ही, क्योंकि गिलानी साहब जब अपोजिशन लीडर बने थे, मुझे याद है व्यूअर्स, उस वक़्त गिलानी साहब ने सबसे पहले ऐलान ये किया था इंतखाबी इस्लाहात के हवाले से, कि हुकूमत को ये कहा था, स्पीकर से या किसी से मुलाकात की थी, और उसमें उन्होंने कहा कि इंतखाबी इस्लाहात पर फौरी तौर पर काम शुरू किया जाए, हम आपके साथ मुकम्मल ताउन करने के लिए तैयार हैं। पीपल्स पार्टी इंतखाबी इस्लाहात पर हुकूमत के साथ ताउन करने के लिए तैयार है, लेकिन ईवीएम को, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को, वो भी मुस्तरद कर रही है, और वो भी इलेक्शन कमीशन के साथ खड़ी है। पीपल्स पार्टी अपोजिशन के साथ खड़ी है इस पे, ईवीएम पे। बाकी हुकूमत के साथ वो ताउन करने के लिए तैयार हैं। इसी तरह नून लीग भी तज़ब्ज़ुब का शिकार है। नून लीग एक तरफ तो पीडीएम में मुस्तरद कर चुकी है, मुत्तफ़िका फ़ैसला कर चुकी है कि हुकूमत के साथ किसी किस्म के मुज़ाकरात नहीं होंगे, हुकूमत सीरियस नहीं है, हुकूमत धांधली की पैदावार है। पीटीआई की हुकूमत 2018 में वोट चोरी करके पीटीआई को दिया गया और इक़्तिदार में लाया गया। तो इनके साथ जो सीरियस भी नहीं है, जो धांधली की पैदावार भी हैं, जो वोट चोर भी हैं, जो अपोजिशन के साथ किसी भी मामले पर मुज़ाकरात 3 सालों में तो इन्होंने किए नहीं है, सीरियस कोई मुज़ाकरात किसी भी टॉपिक पे नहीं किए। 2 इशूज़ जो बड़े इशूज़ आए थे, मैंने पहले भी जिक्र किया है, आर्मी चीफ की एक्सटेंशन का मामला जो कानून साजी हुई थी, और दूसरा फेटफ का मामला, फेटफ की कानून साजी। अब ये आर्मी चीफ का तो ज़ाहिर है आर्मी चीफ का मामला था, फौजी भाइयों का मामला था, लेकिन फेटफ का मामला जो था वो मुल्की कौमी मामला था और इंटरनेशनल मामला था। वो भी प्रेशर था इस्टेब्लिशमेंट का, मुक़्तदर क़ुव्वतों का, अपोजिशन के ऊपर भी और पीटीआई हुकूमत के ऊपर भी, जिसकी वजह से ये 2 कानून साजियाँ मुत्तफ़िका तौर पर हुई थी, और हुकूमत और अपोजिशन एक नून लीग कम अज़ कम उसमें शामिल थी, जेयूआई शामिल नहीं थी। तो अपोजिशन उसमें तकसीम हुई थी, हुकूमत के साथ ताउन किया था। बाकी किसी भी मामले पर चेयरमैन नेब के लिए मामला हो, या नेब कवानीन में बेहतरी हो, इस्लाह करनी हो, बेहतरी करनी हो, बहुत दफ़ा ये मामला डिस्कस होते रहे हैं। हुकूमत खुद कहती रही है कि भाई नेब कवानीन में इस्लाहात की ज़रूरत है, और अपोजिशन के साथ हम बात करेंगे, मुज़ाकरात करेंगे, लेकिन मुज़ाकरात होते नहीं हैं। और जिस मामले पर भी, इवन फेटफ पे भी, हुकूमत के साथ जब अपोजिशन ने मुज़ाकरात किए हैं, तो हुकूमत ने इल्ज़ाम ये लगाया है कि ये एनआरओ मांग रहे हैं, ये अपने मुकदमात में रिलीफ मांग रहे हैं, केसेस ख़त्म कराना चाह रहे हैं। तो ये इल्ज़ामात जब अपोजिशन पे लगाते रहते हैं, तो अपोजिशन फिर मुज़ाकरात किस मुँह से करेगी, क्यों करेगी इनके साथ मुज़ाकरात, जो सीरियस ही नहीं है मुज़ाकरात में। मुस्लिम लीग नून की मैं बात कर रहा था। एक तरफ नून लीग पीडीएम के 3 फोरम्स पर मुत्तफ़िका तौर पर यह फ़ैसला कर चुकी है, अपोजिशन जमातों के साथ मिलकर, पीडीएम के सरबराही इजलास में, पीडीएम की स्टीयरिंग कमेटी में, पीडीएम की मरकज़ी मजलिस आमला में, कि हुकूमत के साथ मुज़ाकरात नहीं किए जाएंगे। लेकिन फिर नून लीग इधर शहबाज शरीफ साहब जो है पार्लियामेंट में हुकूमत के साथ इत्तफाक भी कर रहे होते हैं, पीपल्स पार्टी के साथ मिल के स्पीकर चैम्बर में जा रहे हैं और वहाँ पे इत्तफाक करके आ जाते हैं कि पार्लिमानी कमेटी कायम होनी चाहिए। स्पीकर को ये अख्तियार दे के आते हैं। सही स्पीकर जो है दोनों ऐवानों में एक तहरीक मोशन जो है वो पास कराया जाएगा, मूव किया जाएगा। उसके मंजूरी के बाद जो है स्पीकर कौमी असेंबली
दोनों ऐवानों में जो पार्लिमानी लीडर्स हैं अपोजिशन के और हुकूमती इत्तेहादी जमातों के, उनके साथ राब्ते करके नाम लेंगे और एक पार्लिमानी कमेटी तश्कील होगी। ये नून लीग इत्तफाक करके आई है। मैं शुरू में इस डाउट में था कि ये शहबाज शरीफ का फैसला होगा, हो सकता है नवाज शरीफ इसमें ऑन बोर्ड ना हो, लेकिन व्यूअर्स इतने दिन गुजर गए हैं, कोई एक हफ्ता होने को है इस फैसले को। एक हफ्ते तक नवाज शरीफ साहब ने कल भी पिंडी में खिताब किया है, नवाज शरीफ साहब ने मुतअद्दिद खिताबात किए हैं, तकारीर किए हैं, लेकिन और पार्टी के रहनुमाओं के साथ, शहबाज शरीफ के साथ, मरीम नवाज के साथ, शाहिद खाकान अब्बासी के साथ डेली बेसिस पर वो राब्ते में भी हैं यकीनन। तो मियां नवाज शरीफ की जानिब से, मरीम नवाज की जानिब से कोई इस पर वजाहत नहीं आई कि भाई हम हुकूमत के साथ नहीं बैठेंगे या बैठेंगे। मौलाना फजल रहमान इस पर बरहम है। मौलाना ने इजहार नाराज़गी अपना शो कर दिया है नून लीग के साथ। शाहिद खाकान अब्बासी को फ़ोन भी किया था और उनको जिस दिन ये कमेटी कायम करने का फैसला हुआ था उस खबरें छपी दूसरे दिन, तो दूसरे दिन ही मौलाना ने शाहिद खाकान अब्बासी को टेलीफोन किया और उनको गिल्ला शिकवा किया कि भाई ये 3 फोरम्स, आप सेक्रेटरी जनरल है पीडीएम के, आप खुद फैसला करा के गए हैं पीडीएम की मरकज़ी मजलिस आमला में, पीडीएम के स्टीयरिंग कमेटी में, पीडीएम के सरबराही इजलास में, कि हुकूमत के साथ मुज़ाकरात नहीं किए जाएंगे। फिर आप ये क्या कर रहे हैं? फिर आप हुकूमत के पास जा रहे हैं, चले गए हैं स्पीकर चैम्बर में परवेज़ खट्टक और शफकत महमूद के साथ मुज़ाकरात किए हैं और इत्तफाक किया है कि जी पार्लिमानी कमेटी कायम की जाएगी। तो ये क्या करना चाह रही है नून लीग? नून लीग बयानिया की तरह इस मामले में भी कन्फ्यूजन का शिकार व्यूअर्स नज़र आ रही है, क्योंकि शहबाज शरीफ अगर अकेले ये फैसला करते पार्लियामेंट में तो शहबाज शरीफ साहब फैसला कर रहे होते हैं। शहबाज शरीफ की पॉलिसी तकरीबन वही है जो बिलावल भुट्टो जरदारी की पॉलिसी है, प्रो एस्टेब्लिशमेंट, हमेशा यही रही है। ये नून लीग के रहनुमा भी कहते हैं, ये कोई इल्ज़ाम नहीं है शहबाज शरीफ पे। शहबाज शरीफ खुद कह रहे होते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट के साथ, इदारों के साथ मुज़ाकरात होने चाहिए, इफ़ाम व तफ़हीम होने चाहिए, मज़ाहमत नहीं होनी चाहिए, मफ़ाहमत होनी चाहिए। तो शहबाज शरीफ जो हैं वो हुकूमत के इनडायरेक्टली फैसिलिटेटर हैं, पीपल्स पार्टी की तरह। डायरेक्ट फैसिलिटेटर जो है किसके हैं? इस्टेब्लिशमेंट के। आप जिसका भी नाम दें, इस्टेब्लिशमेंट के डायरेक्ट कहें, इनडायरेक्ट कहें, हुकूमत के डायरेक्ट कहें, इनडायरेक्ट कहें, एक ही बात है। लेकिन हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट के फैसिलिटेटर बने हुए हैं शहबाज शरीफ साहब। और बजट भी इसी तरह शहबाज शरीफ ने मंजूर कराया था। बिलावल भुट्टो जरदारी ने इनको कहा कि मैं सारे मेंबरान जो हैं गैर मशरूत तौर पर आपको दे रहा हूँ, आप बजट को रोकवाएं। शहबाज शरीफ इतना हशर किया शहबाज शरीफ के साथ बजट सेशन में कि किताबें, बुक्स मारी गई, बंडल मारे गए, उनको नारेबाजी, गालम गलोच, धक्कम पेल, उन पर हमले की कोशिश की गई, शोर शराबा। 3 दिन तक तकरीर उनको नहीं करने दी गई हुकूमत की जानिब से, हुकूमती वज़रा और मेंबरान की जानिब से। लेकिन उसके बाद शहबाज शरीफ ने क्या किया, उसका सिला इस तरह दिया हुकूमत को, अजर इस तरह दिया कि बजट मंजूरी के दिन वो खुद गायब रहे, आए ही नहीं बजट इजलास में। और 18 तकरीबन बताए जा रहे हैं, किसी मीडिया ने 13 भी रिपोर्ट किए थे, किसी ने 18 तक भी रिपोर्ट किया था कि 18 मेंबरान भी नून लीग के गायब थे। पीपल्स पार्टी के मेंबरान सारे तकरीबन थे, 2 मेंबरान नहीं थे जो कोविड की वजह से, कोरोना की वजह से वो क्वारंटाइन में थे, तो वो नहीं आ सके थे। लेकिन नून लीग के 18 मेंबरान और अपोजिशन लीडर गायब रहे, तो ये फैसिलिटेशन नहीं है हुकूमत की, तो और क्या है? तो शहबाज शरीफ साहब की पॉलिसी अलग चल रही है। अब मियां नवाज शरीफ इस पर खामोश हैं, मरीम नवाज खामोश हैं। शहबाज शरीफ ने ये फैसला करा लिया पार्लियामेंट के अंदर, लेकिन उस पर अमल दरामद व्यूअर्स मुझे होता हुआ इसलिए नज़र नहीं आ रहा कि अगर अमल दरामद होगा तो पीडीएम टूट सकता है। पीडीएम के टूटने का ख़तरा हो सकता है, क्योंकि मौलाना फजल रहमान इस बात पर कायम है कि जो पीडीएम ने फैसला किया है मुत्तफ़िका तौर पर 3 फोरम्स पर, पीडीएम के जो फोरम्स हैं उस पर हम मौलाना कायम हैं। और मौलाना कहते हैं कि भाई पीटीआई के साथ किसी सूरत भी मुज़ाकरात नहीं करेंगे ईवीएम पर या इंतखाबी इस्लाहात पर, क्योंकि ये संजीदा नहीं है।
ये कौम को बेवकूफ़ बना रहे हैं और ये धांधली का एक तरीक़ेकार जो है। और अगर मुज़ाकरात व्यूअर्स में, तो मुझे मेरा तजुर्बा 3 साल का पीटीआई का ये रहा है कि मुज़ाकरात अगर होते भी हैं, ये अपोजिशन ही ख्वार होगी, अपोजिशन गालियां खाएगी, अपोजिशन पर इल्ज़ामात आयद होंगे हुकूमत की तरफ से, हुकूमती वज़रा की तरफ से। कोई फ़ायदा नहीं होगा पीटीआई के साथ मुज़ाकरात करने का, कोई नतीजा इसका मुझे निकलता हुआ नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि पीटीआई हुकूमत पीछे हटेगी नहीं। अपनी जो इंतखाबी इस्लाहात जो करना चाह रही है, जिस तरीके की करना चाह रही है, या जो ईवीएम बनाई गई है, इससे पीछे हटेगी नहीं। प्रेशर ज़ोर वज़रा का, वज़ीर आज़म का ओवरसीज़ पर है कि ओवरसीज़ को वोट का हक़ दिया जाना चाहिए। ये अपोजिशन भी कह रही है कि हक़ मिलना चाहिए, लेकिन तरीक़ेकार जो पीटीआई अपना रही है वो तरीक़ेकार अपोजिशन को कबूल नहीं है। तो ये हुकूमत ने अभी ऑफ़र की है, पेशकश की है अपोजिशन को मुज़ाकरात के लिए, लेकिन पीडीएम ने फ़िलहाल तो मुस्तरद कर दिया है हुकूमत की इस पेशकश को। अब पीडीएम का सरबराही इजलास 11 अक्टूबर को, मैंने पिछले जो विलाग किया था पीडीएम इजलास के हवाले से, उसमें कोई 11 सितंबर बोल दिया था, किसी ने निशानदेही की किसी दोस्त ने कि 11 सितंबर गुजर गई है। अब 11 अक्टूबर को मैं कहना चाह रहा था, तो वजाहत कर दूं कि 11 अक्टूबर को पीडीएम का सरबराही इजलास होने जा रहा है, जिसमें इस मामले पर मुशावरत की जाएगी, बात की जाएगी, जो फैसले हैं उन पर भी डिस्कस किया जाएगा। जो अभी शहबाज शरीफ का पार्लिमानी कमेटी का के हवाले से फ़ैसला है, मुस्लिम लीग नून का, इस हवाले से भी बात की जाएगी। उम्मीद है प्रोग्राम पसंद आया होगा। अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी, तब तक इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।